बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 लगा रहे हैं दोस्तों। मार्च के अंतिम सप्ताह में दोस्तों ये किताब छपी है। मार्च तक के करंट अफेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत लाजवाब है दोस्तों, क्वेश्चन भी लेटेस्ट है। देखिए यहाँ पे अभी तक हमने 8 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 9 लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं इस शानदार जानदार जबरदस्त क्लास का। लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी, जीके के और करंट अफेयर के लास्ट में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 60 के बाद सारे क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, शुरू में भी स्टार्टिंग भी जानदार शानदार है। ठीक है, चलिए क्लास का आरंभ करते हैं। चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं सेट नंबर 9 टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। एक बार देख लीजिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं। शुरू से लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन से क्लास हम आरंभ करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी लोक आश्वासन समिति, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लोक लेखा समिति। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए भारत, जापान, जर्मनी, फ्रांस। राइट आंसर सी दोस्तों। ठीक है, सी यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा। अगला है केसर, सेफ्रॉन है सूखा, सूखा वर्तिका होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है? गारो जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है दोस्तों, इंग्लिश सेक्शन का है। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव वॉइस बताना है। ही वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर। इसका एक्टिव वॉइस दोस्तों बनेगा, देखिए डी ऑप्शन, द टीचर स्कोल्डेड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सी सैंग स्वीटली ड्यूरिंग द कंसर्ट इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द वर्ड स्वीटली। यानी स्वीटली जो है नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है। क्या है ये शब्द, ये हमें बताना है दोस्तों। ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्रिया की विशेषता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दैट बी इज रियली हार्म, क्या होगा? हार्मलेस। ठीक है, द बी इज रियली हार्मलेस, यानी कि डी ऑप्शन यहां करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 9 नंबर पे, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इरेगुलर इन द क्लास, यानी वो रेगुलर क्लास में नहीं रहता, इरेगुलर रहता, अनियमित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में रिसीव का हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। रिसीव दोस्तों ए ऑप्शन अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो सही लिखा है। ठीक है, RECEIVE, रिसीव यानी कि स्वीकार, रिसीव काल, प्राप्त काल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 11 से 15 आपका मैथ सेक्शन है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों। ठीक है, लास्ट में कर लेंगे इसलिए कि रिदम नहीं टूटना चाहिए। 16 आ जाइए, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं? रीतिकाल, द्विवेदी काल, उत्तर छायावाद युग, भारतेंदु युग। 16 का ऑप्शन सी जाएगा साथियों, उत्तर छायावाद युग। अगला क्वेश्चन है 17, शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया?
सलाका पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। 18 प्रतिवर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस दोस्तों हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 19 साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों 1955 से देना प्रारंभ हुआ। निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? सलिल, तोय, वात, वारी। 20 का सी जाएगा यहाँ पे वात। ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रतीक का प्रयोग किया? बताइए। ए, बी, सी, डी। ए देखिए दोस्तों KLMNO। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होगा साथियों? भूमध्य की देखिए भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक। ठीक है, यही होगा G का मान। ऐसे नॉर्मल 9.8 होता है। जैसे ध्रुव के नजदीक पहुंचेंगे G का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? 23 का देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 24। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 20 सेकंड तक कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यह बक्से के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस में है से बढ़कर 15 मीटर माइनस सेकंड कर देता है। बताइए 10 किलो का द्रव्यमान है, इतने सेकंड में उसका परिमाण क्या हो जाएगा? देखिए घट बढ़ा देता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए होगा 5 न्यूटन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम है? आवृत्ति के बढ़ते कदम देखिए, माइक्रो तरंग, फिर औरक तरंग, एक्स किरण, गामा तरंग। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। बताइए, अशुद्धता होनी चाहिए किसमें दोस्तों? पंच संयोजक। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 पे आइए सभी लोग, साइंस के क्वेश्चन चल रहे दोस्तों। देखिए, समानांतर क्रम में प्रतिरोधकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी देखेंगे, उनमें समान ओल्टता होती है। ठीक है, समांतर क्रम की जो प्रतिरोधक होते हैं उसमें एक समान क्या होती है? ओल्टजा होती है। असंतृप्त यौगिकों को जलाने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? पीली ज्वाला। ठीक है दोस्तों, अगर हम असंतृप्त यौगिक को जलाएंगे तो पीली ज्वाला दिखेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षार के साथ एक आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? देखिए, कथन 1 कथन 2 दिया है, बताना है क्या दोनों सही है, क्या केवल एक सही है, या केवल 2 सही है, या दोनों गलत है। ऑप्शन नीचे दिया है। सही जवाब दोस्तों ए जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए, क्षार के साथ आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। दूसरा कथन, आधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जाएगा, दोनों कथन सही है। 30 कार्बनिक यौगिकों के वर्ग स्तंभ 1 को प्रयुक्त स्तंभ 2 से मिलाइए। कीटोन, एल्कीन, एल्डिहाइड, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले का बी होगा। ओके, कीटोन। दूसरे का आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कीन का सी हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला है थर्ड, एल्डिहाइड का एल, एल्डिहाइड। और आखिरी का लास्ट हो जाएगा डी। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा साथियों।
31 है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक संतृप्त हैं? 31 का आंसर जाएगा देखिए C2H6, C3H8 और C4H10, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन जिसमें स्थित होते हैं, गुणसूत्र स्थित होते हैं दोस्तों, ठीक है। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। एथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, मेथिनल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एथेनॉल। 34, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा अलग होगा दोस्तों? ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग होगा, ठीक है। इसको डिटेल में कमेंट करके बताइए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में, जिन्हें समझ में आ गया। 35, कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। वह 3 विशेषताएं कौन सी हैं? बताओ। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया देखी जा सकती हैं। इस ऑप्शन में आपको दिया है विशेषताएं, किसमें है, किस ऑप्शन में है, जल्दी से बताइए। देखिए सी दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आ जाइए सभी दोस्त। 36 नंबर का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? ऐसी कौन सी धातु है अगर पानी ठंडा है उसमें डाल देते हैं तो क्या अभिक्रिया करेगी? बताइए, अभिक्रिया क्या करेगी ये बताइए आप। धातु हो जाएगी दोस्तों आपका सोडियम, ठीक है। सोडियम आप लोग जैसे इनो पीते हैं, पानी में डालते हैं तो देखते हैं ना आप, झाग निकलने लगता है। चलिए अगला है हमारा 37, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? परजीवी यहां केचुआ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। केचुआ, मच्छर, मक्खी, किलनी यानी टिक, ये सब परजीवी हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबद्ध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? श्वास संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, प्रजनन संबंधी, पाचन संबंधी। माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबद्ध है वो दोस्तों प्रभावित करता है सांस संबंधी यानी श्वास संबंधी, ठीक है। एक दंत चिकित्सक यानी एक दांत का डॉक्टर आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है? बताइए। समतल दर्पण, एक समतल उत्तर दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। आंसर सी जाएगा दोस्तों, एक अवतल दर्पण का डॉक्टर यूज करेगा। 40, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? वन उत्पाद पर प्रयोग और विकास। यस, ए इज द करेक्ट। बी, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास। बी इज करेक्ट। वन भूमि, वन वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण। यस। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो दिया है ऑप्शन में ए बी सी में, सारी चीजें हमारा चाहे क्षेत्र हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, सबको रक्षा हो, सबकी सुरक्षा हो, सबका विकास हो, सबकी उन्नति हो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही चला जाएगा, उत्पत्ति, ठीक है, उपयुक्त सभी। आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? खाने में अगर आयोडीन की मात्रा कम है तो क्या होगा? रिकेट्स होगा, मोटापा होगा, स्कर्वी होगा, घेंघा होगा। 41 का जवाब जाएगा दोस्तों, घेंघा रोग हो जाएगा। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है H5N1। द्रव्यमान m वेग v वाले गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा होती है। इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है 44, देखिए भाई, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन
कहां पर हुआ था? सी यहां होगा ऑप्शन सही, लखनऊ में। 45 है, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। आगरा दोस्तों 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। झांसी, कानपुर, लखनऊ ये सब थे। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? बताइए। सामाजिक जो बुराइयां थी, चाहे दहेज प्रथा हो, सती प्रथा हो, इन सब को लेकर अगर आवाज उठाने का काम किसी ने शुरू किया था, उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। 47 एलोस में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? बताइए भाई, रॉलेट एक्ट जो है किस उद्देश्य से लाया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, बिना जो है किसी जुर्म के साबित किए उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 पे अब आएंगे हम। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? हरिहर बुक्का देवराय सेकंड, कृष्ण देव राय। 50 का सही जवाब दोस्तों डी जाएगा आपका, कृष्ण देव राय। 51 देखिए, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना, आंसर जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, सिकंदर लोधी। भारतीय मानक समय IST की यामुत रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? बताइए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब फिनिश हुआ? आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 1945 में। 54 निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? अक्टूबर नवंबर में। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? 55 का आंसर डी होगा दोस्तों। देखिए, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना, यानी कि सभी हो जाएगा आपका सही, डी ऑप्शन। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों क्या कहते हैं? मीटियोरोलॉजी। 57 फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष? किस वर्ष किया गया दोस्तों? 2002 में। चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? तो ऑप्शन जाएगा दोस्तों बी के साथ, जापान। 59 मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि दोस्तों आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? 60 का जवाब दोस्तों आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जूट के मामले में अगर हम बात करें तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून दोस्तों। 61 का क्या हो जाएगा? 61 का सी। ठीक है, देहरादून। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तिरसठ नंबर पे आइए। 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 7,000। ठीक है, 7,000 अगर संख्या है तो ठीक है वह एक ग्राम सभा हो जाएगी। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो हो जाएगा 550, डी ऑप्शन। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, करंट अफेयर। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्र प्रधानमंत्री करता है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। बताइए। 44वें संशोधन के बाद, 73वें कार्यान्वयन की तिथि से, 42वें संशोधन के बाद। तो दोस्तों डी ऑप्शन जाएगा 42वें संविधान संशोधन के बाद। अगला प्रश्न है हमारे सामने 68। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 68 का बी जाएगा दोस्तों 1951 में। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? कहां दिया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन? बताइए। देसी बैंकर हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक हो जाएगा, सहकारी बैंक हो जाएगा या कोई नहीं? आंसर जाएगा दोस्तों ए के साथ, देसी बैंकर। एटीएम का फुल फॉर्म बताना। एटीएम का अर्थ दोस्तों, अब एटीएम पर भी चार्ज लग गया है। ठीक है, फ्री में आप अगर दूसरे बैंक से पैसा निकालते हैं, 1 अप्रैल से चालू है, तो आपका पैसा कट जाएगा। एक लिमिट भी दे दी गई है मंथ में, अगर सेल्फ अकाउंट में है तो सेल्फ बैंक के एटीएम पर। सारी चीजें का खर्च दोस्तों, किताब छपाने का, चेकबुक इशू करने का, बैंक हर एक चीज का पैसा ले रही है कस्टमर से। कमीशन का तो कुछ अता ही पता नहीं चलता कब इसका जो है इंटरेस्ट आता है, कब नहीं आता। चलिए, 71 का आंसर सी में जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम, AUTMAT, ऑटोमेटेड टेलर MACHIN मशीन। ठीक है, तो एटीएम का फुल फॉर्म यही हो जाएगा। चलो भाई आगे आ जाओ। एक पैसेज देखो दिया है, पैसेज को पढ़ लो आप लोग थोड़ा सा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना और शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितनी ही कला कौशलों से भली हो, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। ठीक है, चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक शीर्षक सबसे पहले हमें बताना है। हंसी एक वरदान, क्या जाएगा बताइए? मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पे होना चाहिए प्रसन्नता एक वरदान। 72 का ठीक है शीर्षक, प्रसन्नता एक वरदान। भीतरी हंसी आनंद का बाहरी चिन्ह है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों सी, देखिए, हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? बताइए, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? यह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है। मुहावरा है दोस्तों, एक तरफ मुहावरा एक तरफ अर्थ है, मिलान करना है, कूट में आंसर देना। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप यानी धोखेबाज दोस्त। ठीक है, चौथा
ईद का चांद बहुत कम दिखाई देना, ऊँट के में मुंह में जीरा बहुत कम होना, एक पंथ दो काज, एक काम से दो लाभ। ठीक है, तो बी वाला कूट आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में त्रुटि क्या है? इसका त्रुटि है दोस्तों सजा दी। ठीक है, ये गलत है। भुजा का बहुवचन क्या होगा? डी देखिए, भुजाएं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? 78 का सी होगा दोस्तों, संज्ञा। देख दशा रघुवर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए? इन पंक्तियों में अनुप्रास होगा, रूपक होगा, मानवीकरण होगा, उत्प्रेक्षा होगा। राइट आंसर सी होगा दोस्तों, मानवीकरण। वृक्ष फूट फूट कर रोए। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, सूत, शशि, चांद, विधु। नहीं है, ए ऑप्शन आपका सूत हो जाएगा। सूत यानी सूर्यपुत्र। 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? करिए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? 82 का। 81 का सही जवाब दोस्तों जाएगा ए के साथ 18। ठीक है, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? वाई, WHYSOCIALISM। ठीक है, वाई सोशलिज्म के लेखक कौन है? डी ऑप्शन होगा, जयप्रकाश नारायण। वर्तमान में भारत के वायु सेना के प्रमुख कौन है? 83 का ए होगा, अमरप्रीत सिंह। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? 84 का बी होगा दोस्तों, नेयपाइताओ। WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका दोस्तों हमें बताना है मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, मांडले में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, गड़बड़ हो गया था। ठीक है, 85 है, यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ, बताए। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ कब हुआ? जनवरी 1999 में। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो डी जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। देखो भाई, 88, किस फाइबर को बढ़ाने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? कपास, जूट, नायलॉन। 88 का आंसर जाएगा कपास। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा? 88 का ए, नायलॉन, कपास। जल को स्थायी कठोरता से दूर करने हेतु डैश का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे वॉशिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संकुचन और स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? 90 का आंसर जाएगा दोस्तों बी के साथ, पेशी कोशिकाएं। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता होती है? 91 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ, हरे लाल। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? कोलाइड का गुण नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये नहीं है। ठीक है, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई? इसका आंसर दोस्तों जाएगा आपका डी के साथ, स्वामी विवेकानंद। 7 और 8 मार्च 2025 तक प्रथम सौर्य वेद नाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 94 का आंसर जाने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, मोतिहारी, बिहार का। 3 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? 3 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ए के साथ, विश्व वन्य जीव दिवस। अगला है, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस।
ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। आंसर जाएगा सी के साथ, एज द चेयरमैन। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सेड वट एवर दे डू। इसका जाएगा डी के साथ, इन। अगला क्वेश्चन है 98। ही वेटेड विथ डैश ब्रेथ फॉर द डोर टू ओपन। 98 का सी जाएगा दोस्तों, वेटेड हो जाएगा। चूज द वर्ड विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। ए पेपर रिटन बाई हैंड। बताइए, जो पेपर में हाथ द्वारा लिखा गया हो उसको क्या कहोगे आप? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। अगला है 100 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, आखिरी सवाल है। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। शुनक सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में? शुनक सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और शुरू के क्वेश्चन कुछ बचे थे, ठीक है, मैथ वाला, उसको टिक लगा दे रहे हैं आप लोग, करिएगा स्क्रीनशॉट लेके। देखिए 11 का डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। 11 का हो जाएगा सी, 35%, स्क्रीनशॉट लीजिए। 12 का हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए, ठीक है। 13 का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, 7। 14, 15 पे आ जाओ। देखिए 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 106 डिग्री। और 15 नंबर का भी हो जाएगा बी, 25, 18, 10, ठीक है, रेशियो में है ये। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्लास कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।